वेलकम टू आसमा क्वीन वन डेली व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल आइडियाज। मैं आपके साथ 10 बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल शेयर करूंगी और इनको बनाना बहुत आसान है, इजी है। आप इन्हें खुद भी अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने बाल वॉश कर लेने हैं। शैम्पू के बाद आप कंडीशनर जरूर अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद आपने अपने बालों को खुश्क करने के बाद अच्छे से ब्रश करना है, अच्छे से कोम करना है। अपने बालों में आप कोई माउस अप्लाई कर लीजिएगा या कोई सीरम लगा लीजिएगा जिससे आपके बाल अच्छे से सेट हो सके। उसके बाद आपने हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करना है। आपके पास अगर आप खुद घर में अपने हेयर स्टाइल बनाना चाहती हैं तो आपके पास एक टेल कॉम जरूर होनी चाहिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये आपको वुड में भी मिल जाती हैं और वुड में जो होती है वो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होती है अगर आप घर में यूज कर रही हैं, प्रोफेशनल यूज नहीं कर रही। और ये जो डमीज होती हैं इनके ऊपर हेयर स्टाइल बनाना बहुत इजी होता है। इनके बालों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बहुत आसानी से हेयर स्टाइल बन जाते हैं। सेम हेयर स्टाइल को जब हम ह्यूमन हेयर पे अप्लाई करते हैं, किसी के बनाते हैं या खुद पे ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उनको कैरी करना। तो इसलिए हमें पहले बालों को वॉश करना चाहिए और फिर हम बहुत ही आसानी से ये हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। हमें अपने बालों की ट्रिमिंग करवाते रहना चाहिए। महीने में एक मर्तबा अपने बालों की नीचे से ट्रिमिंग जरूर कराया करें। जो लोग बाल लंबे करने के चक्कर में बालों को कटवाते नहीं हैं फिर उनके बाल बहुत खराब हो जाते हैं। नीचे बहुत सारे जो बाल होते हैं वो उनके डैमेज हेयर्स होते हैं। दो शाखें निकली हुई होती हैं और बाल बहुत बुरे लगते हैं जब वो खुले छोड़ती हैं। तो काइंडली अपने बालों को सिर्फ लेंथ को नहीं देखें, बालों की हेल्थ को भी देखिए। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल वीक हो गए हैं, डैमेज हेयर्स हैं या आपके बालों में बहुत ज्यादा खुश्की है तो ये आपकी हेल्थ इशू की वजह से भी हो सकती है। तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी अच्छे स्किन सर्जन को दिखाइए ताकि वो आपको बताएं कि आपके स्कैल्प में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपकी सेहत की वजह से भी ऐसा हो सकता है, आपकी वीकनेस की वजह से, आयरन की कमी की वजह से, या इसकी वजह कोई बीमारी, कोई डिसीज भी हो सकती है। तो अगर आप 30 के करीब हैं या 30 प्लस हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस गर्मियों में बाज लोगों के सर में अजीब तरह के दाने निकल आते हैं, खुश्की बहुत ज्यादा हो जाती है और बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। बल्कि अभी जो हब्स का मौसम आएगा, वेदर आएगा, इसमें तो बाल बहुत ही ज्यादा स्पीड से झड़ना शुरू हो जाते हैं और इतने इतने बड़े गुच्छे उतरते हैं। हमारे जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह, तो इनमें मेन वजह जो है वो पोल्यूशन है। बच्चों के जो यंग बच्चे हैं, टीन एज हैं, उनके जो बाल हैं वो बहुत तेजी से वाइट हो रहे हैं और बहुत तेजी से झड़ भी रहे हैं। और जो चीजें हमारे साथ 25 ईयर ओल्ड का होने के बाद या 30 के करीब पहुंचने के बाद अब होना शुरू हुई हैं, वो चीजें उन बच्चों के साथ अभी से हो रही हैं। जी, अब अगर मैं ये कहूंगी कि लड़कियां स्कार्फ इस्तेमाल करें और हिजाब लें तो मुझ पे एतराज भी किया जा सकता है। लेकिन देखिए, जिस तरह पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क पहना जाता है, अब बीमारी से बचने के लिए और प्रॉब्लम से बचने के लिए, इसी तरह जो पोल्यूशन है ये हमारे बालों को डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है। बाल वक्त से पहले वाइट हो रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए और इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने हेड को कवर करें। लड़कियां भी, लड़के भी। लड़कों के बाल भी बहुत तेजी से झड़ रहे हैं अभी से और उनको भी चाहिए कि अपने सर में कोई कैप पहने, कोई रुमाल से कोई स्टाइल बना ले। इससे वो स्टाइलिश लुक भी देंगे और गर्मी से भी बच जाएंगे और पोल्यूशन से भी बच जाएंगे। जी, तो हमारा सेकंड बहुत इजी, बहुत स्टाइलिश हेयर स्टाइल स्टार्ट हो चुका है जो कि एक बहुत खूबसूरत ब्रेड है। ये भी एक ब्रेड हेयर स्टाइल है और ये लॉन्ग हेयर पे बहुत खूबसूरत लगेगा। और अगर बहुत लॉन्ग बाल नहीं है, थोड़े शॉर्ट हैं, तो भी आप ये बनाइए और उसको राउंड कर लीजिएगा ताकि वो जुड़े की शक्ल में आ जाए। कुछ पिन्स अटैच कीजिएगा, एक खूबसूरत सा कैचर या कोई पिन और क्लिप लगाइएगा और आप लगेंगी बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश। तो अभी आप ब्रेड देखिए कि ये कितनी स्टाइलिश है और कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया जा रहा है और कितनी नीट और क्लीन तरीके से, और ये बहुत इजी है। छोटी छोटी बच्चियां इस तरह के हेयर स्टाइल इजीली खुद बना लेती हैं। आप में अगर शौक हो चीजों को सीखने का तो आप बहुत आसानी से इन चीजों को सीख सकती हैं।
जी जनाब, तो हम आते हैं अब अपनी टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 थी कि आपने हर महीने में एक मरतबा अपने बाल जरूर काटने हैं। कोशिश कीजिएगा कि चांद की पहली जो रातें होती हैं, फर्स्ट अशरा, जब इस्लामी महीना शुरू होता है उसके पहले अशरे में आपने शाम को अपने बाल काटने हैं, ठीक है, या कटवाने हैं किसी से। पार्लर जाइए और अपने बालों की ट्रिमिंग करवा लीजिए। इसके बाद जनाब आपकी सेकंड टिप है कि आप कोशिश करें कि आप अपने बालों को कवर रखें, ताकि आप अपने बालों को पोल्यूशन से, गर्द और मिट्टी से बचा सकें और इनको सेफ रख सकें। इसके अलावा मेरी थर्ड टिप ये है जनाब कि आपने बहुत ज़्यादा अपने बालों में शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करना। गर्मियां हैं, हम लोग डेली गुसल करते हैं, फ्रेश होते हैं, हमें पसीना आता है, किचन के काम करके पसीना आता है। जो लोग डेली कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाती हैं, जॉब करती हैं, उनको होता है कि हम फ्रेश होके जाएं। तो आप लोग ज़रूर फ्रेश हो, लेकिन आप डेली अपने बालों को शैम्पू नहीं कीजिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल डैमेज होते हैं, शैम्पू है, कंडीशनर है, इनमें केमिकल एडिड होते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिलता रहे। प्लीज लाइक। अगर आप घरेलू टोटके यूज करेंगी अपने बालों को स्मूथ करने के लिए, नीट करने के लिए, इनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो दूर होते रहते हैं साथ साथ, और आपके बाल सॉफ्ट, नरम, मुलायम, खूबसूरत रहते हैं, घने और लंबे होते हैं। अपने बालों में ऑयलिंग प्रॉपर कीजिए। हमारी बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश चोटी रेडी हो चुकी है और अब हम आ गए हैं हेयर स्टाइल नंबर 3 और 4 की तरफ, और दोनों ही बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव हैं और बहुत ही इजी है। देखिए सेकंड्स में बन गए हैं। अब हमारा स्टाइल नंबर 5 स्टार्ट होता है। आपने बहुत ध्यान से और तवज्जो से देखना है, ये भी बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है। ये देखें जनाब, छोटी सी एक्सेसरी यूज करें और उससे खूबसूरत से हेयर स्टाइल क्रिएट कर लीजिए। अब जनाब हमने सिंपल ब्रेड के साथ बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल क्रिएट कर लिया है, और हेयर स्टाइल आप देखें कितना खूबसूरत है। इसको बहुत ध्यान से और तवज्जो से देखिएगा ताकि आप अच्छे से सीख पाएं। तो अगर शदीद गर्मी की वजह से आपके सर में मोटे मोटे अजीब से दाने निकल आए हैं और आप उनकी वजह से बहुत परेशान हैं, या आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है और आप डॉक्टर को भी नहीं दिखा पा रहे, तो मेडिकेटेड शैम्पू है पोलीटार। पोलीटार शैम्पू का नाम है। ये मेडिकेटेड शैम्पू है, आपको किसी बहुत अच्छे मेडिकल स्टोर से मिलेगा। बहुत ज्यादा बालों में डैंड्रफ हो, इची स्कैल्प हो, या एक्नी वगैरह आ रहे हो बालों में, सर में, और बहुत शदीद दर्द होता है फिर, तो ये शैम्पू बहुत अच्छा है। इससे आपको इंशाल्लाह क्योर मिलेगी, और ये बस आपने 3 से 4 हफ्ते एक आध बोतल बस खत्म कर लीजिए इसकी शैम्पू की, काफी है, और आपको काफी लंबे अरसे तक इंशाल्लाह कंप्लेन नहीं होगी। अगर फिर भी आपको शिकायत रहे तो फिर आपको किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हर महीने जब हम शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी करते हैं, तो बहुत सारे पैसे हमारे खर्च होते हैं शैम्पू, कंडीशनर और इस तरह की चीज़ों पर, और चीज़ों की कीमतों को वैसे ही आग लगी हुई है, और पाकिस्तान में तो खैर से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में ख्याल आता है हाउस वाइफ को कि क्यों ना हम कुछ बचत करें। तो बचत कैसे हो, बच्चे तो शैम्पू ही यूज करेंगे, हम तो कुछ अल्टरनेट यूज कर लेंगी, तो ये होम रेमेडी पे आ जाएंगी, बच्चे क्या करेंगे। तो जनाब हर घर में चावल बनाए जाते हैं, पकाए जाते हैं और बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो जब भी आप बिरयानी बनाती हैं और आप अपने राइस को बॉईल करती हैं, तो चावलों का जो पानी जिसे हम पिच कहते हैं, उसको आपने फेंकना नहीं है। बॉईल किया हुआ जो राइस वाटर होता है, हम क्या करेंगे, हम एक फैमिली साइज शैम्पू लेंगे बहुत अच्छा, अच्छी सी कंपनी का, उसको हम दूसरी बोतल में हाफ डाल देंगे, ठीक है। एक शैम्पू की बोतल को हम 2 बोतलों में हाफ हाफ डालेंगे, और ऊपर से बाकी जो है वो हम उसको राइस वाटर यानी पिच के साथ उसको फिल कर देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों को तो पता भी नहीं चलता, और वो कहते हैं मामा हम जब शैम्पू करते हैं तो हमारे बाल खुरदरे नहीं होते, सख्त नहीं होते, हमारे बाल देखो कितने प्यारे नरम मुलायम हो गए हैं, आपने यही शैम्पू मंगाना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने उसमें राइस वाटर ऐड किया होता है, ठीक है। तो आप भी इस रेमेडी को यूज करके देखिए, ये एक बहुत अच्छी कोरियन टिप है। और कोरियंस जो है वो अपने फेस के लिए, अपने हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा चावलों का पानी इस्तेमाल करते हैं, चावलों का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। जापान में और कोरिया में इस तरह के टोटके बहुत ज्यादा इन रेमेडीज को यूज किया जाता है। तो भाई हम भी यूज करके देख लेते हैं, हमें इससे फायदा ही होगा ना, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। शैम्पू में बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं और जो हमारे बालों को डैमेज करते हैं, नुकसान देते हैं,
और मजबूरी है, शैम्पू से बाल भी अच्छे से साफ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो हमने इसे यूज भी करना है। तो इस तरह से हम शैम्पू के मुज़र असरात से बच जाएंगे और उसकी अफादियत से फायदा भी उठा लेंगे। जी जनाब, तो अब हम आ जाएंगे हेयर कंडीशनर की तरफ। हेयर कंडीशनर के लिए अगेन हमें चावलों का पानी चाहिए होगा। हम लोग चावलों का पानी यानी जिसे पिच कहते हैं, मैं इसके लिए स्पेशल वाटर तैयार करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं 1 कप चावल लेती हूँ, आधा कप मैं लेती हूँ मेथी दाना और 4 से 5 चम्मच मैं कलवंजी के लेती हूँ और इन सबको मैं एक साथ बॉईल कर लेती हूँ। अच्छे से बॉईल करने के बाद मैं इसका जो लिक्विड होता है वो निकाल लेती हूँ। एक गाढ़ा सा, बहुत थोड़ा सा लिक्विड हासिल होता है, कोई बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं हासिल होगा इससे हमें, क्योंकि हम थोड़े से चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा जब ये जेल टाइप गाढ़ा हो जाएगा इसका पानी, तो हम इसको छान लेंगे और इस छने हुए पानी को ठंडा होने के बाद हम अपने कंडीशनर में ऐड करेंगे। बोतल को अच्छे से शेक कर लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जिस तरह हमने अपने शैम्पू को मिक्स किया था इसी तरह हम कंडीशनर को इस लिक्विड के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग अलसी का जो पानी है वो तैयार कर लें। अलसी को हम 3 से 4 चम्मच अलसी लेंगे और 1 से 1.5 कप पानी में हम इसको बॉईल कर लेंगे। बहुत अच्छे से बॉईल करेंगे। जब हमें लगे कि ये जेल टाइप जैसे जेली को हम बनाते हैं तो वो चिपचिपा सा हो जाता है, उसका पानी जैसे जैसे वो गहरी होना शुरू होती है। हमें इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि फिर ये पुना नहीं जाएगा, इसको छानना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा जब ये हमें जेल फॉर्म में आता दिखाई देगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और हम इसको छान लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। और इसमें हम 1 चम्मच जो है या 2 चम्मच एलोवेरा जेल भी ऐड कर लेंगे और फिर इस मिक्सचर को हम लोग अपने कंडीशनर में ऐड कर देंगे। इस पैक को हम एज अ हेयर मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा है और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों की ग्रोथ के लिए। आप जानते हैं एलोवेरा के बेनिफिट्स कितने ज्यादा हैं, इसी तरह अलसी के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। और ये पैक हमें ओरिजिनली इसी तरह हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो लड़कियां कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं या वो ख्वातीन जो जॉब करती हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि वो इस तरह की रेमेडीज यूज करें, रोज रोज इस्तेमाल करें। तो आप किसी एक वीकेंड पे इस तरह से बना लें अपने शैम्पू में भी और अपने कंडीशनर में भी। जब आप इस तरह मिक्स कर लेंगी तो आपको रोज रोज बनाना नहीं पड़ेगा और आप इजीली अपने बालों की केयर भी कर पाएंगी और आपके बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की, नरम, मुलायम हो जाएंगे। उनमें चमक भी होगी, वो अच्छे भी लगेंगे और वो डैमेज भी नहीं होंगे, खराब भी नहीं होंगे। और आप खुद फील करेंगे कि आपके बालों की जो हेल्थ है वो पहले से अच्छी हो रही है, बाल लंबे, घने और मजबूत हो रहे हैं। जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये खुद इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे और मेरे बच्चों को इससे बहुत फायदा हो रहा है। मेरे बच्चे पहले कंप्लेन करते थे कि मामा हम इतना महंगा शैम्पू आप लाती हैं लेकिन हमारे बाल देखें कैसे रूखे और खराब हो रहे हैं। और कंडीशनर बहुत ज्यादा बच्चे यूज करने लगे थे तो उससे बाल झड़ने लगे थे बच्चों के, क्योंकि देखिए गर्मियों में डेली नहाना होता है, फ्रेश होना होता है, सुबह भी नहा रहे हैं, शाम में भी नहा रहे हैं और साथ बाल लाजमी धुलते हैं, उनमें शैम्पू या कंडीशनर लाजमी इस्तेमाल होता है। तो ये रेमेडी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट हासिल होंगे। अब जनाब हम बात करेंगे, तो जनाब हमारा ये हेयर स्टाइल भी बातों ही बातों में कंप्लीट हो गया है और अब हमने बना लिए हैं अपने बालों के सेक्शन। देखिए फ्रंट से किस तरह से सेक्शन बनाए गए हैं और बैक से किस तरह से सेक्शन बनाया गया है। और अब जनाब हम इन बालों से अपना हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करेंगे। बैक के जो सेक्शन है उनमें लिटिल सी पहले बैक कोमिंग की गई है और उसके बाद पोनी टेल लगा दी गई है। इसी तरह से फ्रंट पे किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत लाइट सी बैक कोमिंग की गई है। और अब हम अपने हेयर स्टाइल को स्टार्ट कर देंगे और ये बहुत इजी वीजी हेयर स्टाइल है, फटाफट से बन जाएगा और बहुत स्टाइलिश लुक देगा। इसको हम अगर पोनी को थोड़ा साइड पे करेंगे और तो इसको हम साइड बन भी बना सकते हैं और ये बहुत स्टाइलिश लुक देता है। जी तो हम बात कर रहे थे बालों की हेल्थ, बालों की ग्रोथ के हवाले से। तो बनाना जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, इसमें बहुत सारी कैल्शियम होती है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। केले के छिलके में बहुत ज्यादा फायदा है। केले के छिलके को फेंका ना कीजिए, इसको अपने फेस पे अप्लाई किया कीजिए। जो उसका अंदरूनी हिस्सा होता है उसको अपने फेस पे, अपने हैंड पे रब किया कीजिए। आपकी स्किन बहुत नरम, मुलायम और खूबसूरत हो जाएगी।
इसके अलावा आप 2 बनानास लीजिए, उनको अच्छे से मैश कीजिए, उसमें आप एलोवेरा और या हनी को ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसको अपने बालों में अप्लाई कीजिए। आप वीकेंड पे इस तरह से कर सकती हैं। इसको आपने मास्क को आधा घंटा या पौना घंटा अपने बालों में रखना है। उसके बाद आप अपने बालों को रेगुलर तरीके से वॉश कर लीजिए, शैम्पू कर लीजिए। आप खुद फील करेंगी कि आपके बाल कितने नरम, मुलायम और सिल्की हो गए हैं। जी जनाब, तो जो मेरी वीडियो को बीच में ही छोड़ के जा चुके हैं वो इन खूबसूरत और हसीन और करामत रेमेडीज से यकीनन महरूम रह जाएंगे। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी कोई रेमेडी अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल पसंद आया हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि कोई काम की बात मिल सकती है, कोई अच्छी हेयर टिप मिल सकती है आपको। इसके अलावा जनाब, आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश हेयर स्टाइल्स जो कि बहुत ही करामत है इस समर सीजन के लिए, और ये आपकी पर्सनैलिटी को मजीद खूबसूरत और हसीन बनाएंगे और आप लगेंगी बहुत ही प्यारी और ग्रेसफुल। ये हेयर स्टाइल्स आप किसी फंक्शन में भी बना सकती हैं, पार्टीज में इनको ट्राई किया जा सकता है। और जनाब, अगर आप जॉब करती हैं और डेली आपने ऑफिस जाना होता है तो कभी कभी आप अपनी लुक को चेंज भी किया कीजिए, अपने स्टाइल को चेंज किया कीजिए और कोई हेयर स्टाइल बना के भी जाया कीजिए। कभी बालों को स्ट्रेट कर लिया, कभी कोई हेयर ड्रॉ बना लिया, कभी कोई चोटी बना ली, टेल बना ली। तो इस तरह से आप बहुत वर्सटाइल लगती हैं और बहुत स्टाइलिश लुक देती हैं। तो हमारा हेयर स्टाइल तकरीबन करीब होने लगा है और बहुत ही प्यारा और देखिए स्टाइलिश हेयर स्टाइल बन गया है। फ्रंट के बालों पे बहुत प्यारा ट्विस्ट बनाया गया है और इनको कितने स्टाइल के साथ हम अपने बालों को सेट कर रहे हैं अपने डो के साथ। और ये जनाब हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। फ्रंट से हमने 2-3 लटें छोड़ दी हैं जो कि बहुत प्यारे तरीके से वेवी लुक में है और बहुत प्यारी और ग्रेसफुल लग रही है। हेयर स्टाइल हमारा बैक से और फ्रंट से दोनों जगह से बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत सिंपल और इजी डिजी हेयर स्टाइल है जो कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और फटाफट से अपना भी बना लेते हैं और दूसरों को भी बना देते हैं। ये जो सलाहियत होती है ये गॉड गिफ्टेड होती है कि कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह ताला इनको बनाने में महारत हासिल कर लेंगी। हमारे घरों में जो ब्रश यूज होते हैं हम लोग डेली यूज करती हैं, कोम यूज करती हैं, हम लोग उन्हें वॉश नहीं करती हैं और वो बहुत खराब लुक देते हैं। तो जब नई कंघी खरीदें या नया हेयर ब्रश खरीदें तो उसे वॉश कीजिए, गर्म पानी में उसे थोड़ी देर के लिए भिगो दीजिए, थोड़ा सा शैम्पू डालिए और कोई भी पुराना टूथब्रश लेकर जो अब आपके इस्तेमाल में नहीं है आप उसके साथ उसे साफ कीजिए और फिर उसे खुश्क होने के लिए या धूप में रख दीजिए या वैसे ही रूम में आप ड्रेसिंग टेबल पे उसे रख दीजिए, वो थोड़ी देर में सूख जाएगा। और इसी तरह से जो पुराने हेयर ब्रश और कॉम्स होती हैं उनको भी शैम्पू वाले गर्म पानी में डिप किया कीजिए और टूथब्रश के साथ साफ कर लिया कीजिए। इसी तरह से नई इंफॉर्मेटिव और करामत वीडियो के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।